क्रिप्टो बैन इन इंडिया, इसी शब्द को हम बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं और हम सभी के मन में कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी उलझन भी है और साथ ही साथ एक डर भी है कि कहीं गवर्नमेंट जो है वो क्रिप्टो करेंसी को बैन तो नहीं कर देगी। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल मेरे पास आते हैं कि क्या हम क्रिप्टो को किसी इंटरनेशनल एक्सचेंज पे रख दें, क्या हम इंडियन जो एक्सचेंजेस उनसे पैसा निकाल लें, हम आखिरकार अपने क्रिप्टो को कैसे बचा के रख सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के जो जवाब है ना वो आपको इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूँ। और ये जो क्रिप्टो बैन की बात चल रही है इस पर थोड़ा सा जो नमक मिर्ची और मसाला जो है वो आपको मिल जाता है मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू भी। हालांकि कुछ ये पॉजिटिव सही यहाँ पे हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीज़ें जिस तरीके से पेश करी जा रही हैं वो कहीं ना कहीं एक आम इन्वेस्टर को यहाँ पे डराने की ताकत जरूर यहाँ पे रखती हैं। आज की इस वीडियो में हम सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम जो चीज़ें हैं उसको एज अ फैक्ट ही यहाँ पे चीज़ें आपसे डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी ज़्यादा बड़ा चढ़ा के फिर सारी चीज़ें नहीं है। तो हम एक ही चीज़ को देखते हैं कि इंडिया में क्या चल रहा है और इंडिया के बाहर भी क्या चल रहा है, कि क्या इंडिया के बाहर भी ऐसे ही कुछ सिनारियो हैं और या फिर इंडिया के बाहर कुछ अच्छा यहाँ पे हो रहा है। ये सारी जो चीज़ें यहाँ पे चालू हुई थी, बेसिकली अगर बात करें तो CNBC का हम लोगों ने एक लास्ट वीडियो करा था, राज्यसभा का भी आया था, 2-3 वीडियोस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पर एक और वीडियो निकल के आया है जो कि NDTV की तरफ से कल आया था, जहाँ पे इन्होंने बताया कि ब्रेकिंग गवर्नमेंट टू लेजिटिमाइज क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया। लेजिटिमाइज का मतलब क्या होता है, अगर आप गूगल भी करते हो तो आप किसी चीज़ को ऑफिशियल या लीगल यहाँ पे बना रहे हो। अब यहाँ पर अगर आप ये वीडियो देखोगे, मैं प्ले नहीं कर रहा हूँ, कॉपीराइट इशू अगर आ गए तो दिक्कत होगी, बट यहाँ पर मेन चीज़ क्या हुई कि अंदर बात तो करी नहीं गई कि क्या है, बट इतना बता दिया कि RBI अपनी खुद की करेंसी लाएगा, उसको ये करेगा। गवर्नमेंट के अलावा जितनी भी करेंसीज होने वाली हैं वो सारी की सारी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी जो कि बैन होगी, उस पर आपको सजा हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। और इस पर क्लियरिटी नहीं थी, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन ये भी हो सकता है कि चलो अगर इंडिया बैन कर देता है, हम मान लेते हैं कि चीज़ बैन यहाँ पे हो जाती है, तो आखिरकार हमारे क्रिप्टो का क्या होगा। क्रिप्टो कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आप बस गवर्नमेंट को जाके सबमिट कर दो और वो अपने हिसाब से बेच के निकल जाएगी या फिर कर लेगी। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो CNBC ने आज एक और वीडियो यहाँ पे डाला जिसमें पता है कि जो उनके सोर्सेस हैं वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वहाँ पे डिस्कस कर रही है रूल्स कि इंडिया में जो क्रिप्टो करेंसी का फ्रेमवर्क है वो किस तरीके से हो सकता है। अब इस टॉपिक को देखे तो ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुलिशनेस है, एक टॉपिक को देखे लगेगा कि कहीं ना कहीं ये बेरिशनेस है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट या कुछ भी चीज़ें नहीं आई है। तो न्यूज़ को देख के आप कुछ भी करके आप अपनी तरफ से क्या मत लगाइए। हो सकता है कि जो अभी पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन होने वाला है इसके ऊपर वो थोड़ा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, हमें अभी ये चीज़ें नहीं पता है। हमें सिर्फ इतना पता है कि अभी जो एक बिल है, या बिल भी नहीं कह सकते, अभी एक ड्राफ्ट है, उसको पेश करा जाएगा, उसके ऊपर फिर डिस्कशन होगा एंड उसके अलावा फिर आगे चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं। लेकिन आज सुबह एक और यहाँ पे धमाका होता है जो कि यहाँ पे आता है ब्लूमबर्ग की तरफ से। ब्लूमबर्ग हम सभी को पता है कि बहुत बड़ा एक मीडिया हाउस है, हालांकि कई बार इनकी खबरें गलत भी निकलती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो बैन है क्रिप्टो करेंसी का वो यहाँ पे हो सकता है क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के ऊपर। इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो एक सीनियर फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं, उनका बेसिकली नाम नहीं दिया है, शायद कॉन्फिडेंसली होगा, एनोनिमस उनको रखा है, इसी कंडीशन में उन्होंने बताया है। उन्होंने यहाँ पे बताया कि जो बैन है ट्रांजेक्शन का डायरेक्टली फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू भी, वो भी यहाँ पे बैन होगा। तो जो लोगों का ये पहले क्वेश्चन था कि अगर इंडिया एक्सचेंज पे चलो बैन लगा देते तो हम बाइनेंस पे चले जाएं, किसी और इंटरनेशनल एक्सचेंज पे चले जाएंगे, तो यहाँ पे क्लियरली वो चीज़ बता रहे हैं कि यहाँ पे आप किसी फॉरेन एक्सचेंज पे भी नहीं रख सकते हो, वरना वो बैन उस पर भी अप्लाई यहाँ पे रहने वाला है। आगे उन्होंने बताया कि जो बैन है वो यहाँ पे इन्फोर्स ओवरनाइट नहीं होगा, यानी कि रातों रात नहीं लगा दिया जाएगा, जैसे कि आज बोला तो बस सब कुछ खत्म, ऐसा नहीं होने वाला है। क्रिप्टो करेंसी के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ पे ट्रांजिशन पीरियड दिया जाएगा 3 से 6 महीने के बीच का, यानी कि एक पूरा ड्यूरेशन होगा जिसमें कि आप अपनी क्रिप्टो को डिस्पोज ऑफ कर सकते हो। और ये जो इम्प्लीमेंटेशन होगा ये नए लोग के हिसाब से होगा, ताकि यहाँ पे लिक्विडेट कर सके उनकी इन्वेस्टमेंट को। अब देखो इसमें बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन है कि मान लो 6 महीने का भी टाइम दे दिया और मान लो उस टाइम क्रिप्टो का रेट जिस रेट में किसी ने खरीदा है उससे भी डाउन आ गया, तो वो बंदा अपना इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेगा। या फिर मान लो उसकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा उसमें लगी हुई है जिसको कैश आउट कर पाना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर मान लो बैन का ड्राफ्ट आया तो न्यूज़ मीडिया हाउसेस तो फटाफट यहाँ पे वीडियोस बना बना के अपने सारे न्यूज़ चैनल पे चला देंगे, और एट ए टाइम इंडिया के अंदर एटलीस्ट यहाँ पे जो मार्केट है वो बहुत गंदा क्रैश कर जाएगा, जो कि बहुत मुश्किल हो जाएगा एक इन्वेस्टर के लिए। जो लोग पैनिक करेंगे वो वहाँ पर सेल करके निकल जाएंगे, और ये सारी चीज़ें वहाँ पर बनने वाली हैं। फिर भी हम आगे देखते हैं, और फिर यहाँ पे बताया कि जो गवर्नमेंट है वो लिस्ट करेगी खुद की क्रिप्टो रेगुलेशन ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल
और यहाँ पे प्रोहिबिट करेगी सारी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को जो भी इंडिया में होगी। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी का सिंपल सा मतलब पहले भी बताया था, वो ये है कि जो क्रिप्टो करेंसी गवर्नमेंट बना रही है वो उसके अलावा जितनी भी क्रिप्टो करेंसी, चाहे फिर वो बिटकॉइन हो, इथर हो, कुछ भी हो यहाँ पर, वो सभी की सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ही आती हैं। तो ये दोस्तों पूरी की पूरी अभी रिपोर्ट्स और सारी चीज़ें निकल के आई थी। और इतना ही नहीं, अगर मैं बात करूँ तो नाइजीरिया में भी एक वीडियो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। इस वीडियो को चाहो तो मैं थोड़ा प्ले कर देता हूँ, आप इस वीडियो को थोड़ा सुन लेना एक बार। आई थिंक मेरे पास सेटिंग यहाँ पे ऑन होगी। ओके, तो एक बार आप इस वीडियो को सुनो फिर समझो। Because another very important thing that we should know is that Bitcoin has made our currency almost useless or valueless. तो बेसिकली इस वीडियो में अगर आप थोड़ा सुन पाए तो आपको समझ आएगा कि जो इनके यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है नाइजीरिया के अंदर, वहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही है कि जो क्रिप्टो करेंसी है अगर वो मतलब होती है तो वो इनकी खुद की जो करेंसी है कंट्री की, उसको यूजलेस और वैल्यूलेस यहाँ पे बना देगी। फिर से आते हैं अपने डिस्कशन के ऊपर। तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं लोकसभा की वेबसाइट को देख ही रहा हूँ और मैं आपको इसको रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। अगर ये वाला बटन नहीं दिखा तो यहाँ पर राइट क्लिक कर लेते हैं, रिफ्रेश का बटन यहीं कहीं होना चाहिए। ओके, ये रिफ्रेश इस पेज को करते हैं अपन। तो यहाँ पे जो जो लोकसभा है जहाँ पे अभी चीज़ें हैं वहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी जो लास्ट यहाँ पे एक बिल आया था वो 4 फरवरी को आया था, जो कि था आर्बिट्रेशन कॉन्क्लूजन अमेंडमेंट बिल। यानी कि अभी तक यहाँ पे कोई भी ऐसा बिल नहीं आया है जो कि क्रिप्टो के बारे में डिस्कस कर रहा हो या क्रिप्टो के बारे में वो पास हुआ हो। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि अभी इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई है। अगर बिल आता भी है तो उसमें एक प्रोसेस का टाइम लगेगा। जिन लोगों को प्रोसेस नहीं पता उनको मैं प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, जो बिल है वो आपका लोकसभा इंट्रोड्यूस होगा, यहां से पास होता है तो वो जाएगा आपका राज्यसभा में, यहां से पास होता है तो फिर वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास में। यानी कि हमारे पास टोटल 3 बार मौका होगा उस चीज को डिनाई करने का, क्योंकि अगर लोकसभा पास करती है और राज्यसभा डिनाई करती है तो भी वो बिल नहीं बनेगा। लोकसभा और राज्यसभा पास करते हैं और प्रेसिडेंट डिनाई करते हैं तो भी वो बिल नहीं बनेगा। तीनों की मंजूरी मिलेगी तभी जाके वो चीज यहाँ पे एज अ बिल के फॉर्म में बन पाएगी। हाँ, गवर्नमेंट के पास दूसरा भी रास्ता है कि वो ऑर्डिनेंस के थ्रू जा सकती है। ऑर्डिनेंस के थ्रू वो कभी भी इंप्लीमेंट कर सकती है, लेकिन वो तभी कर सकती है जब कोई भी जो हमारे हाउसेज हैं उनका यहाँ पे सेशन रन नहीं कराओ। इस पर मैंने डिटेल में पिछली बार आप लोगों को बताया था। तो अभी तक यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आई। तो यही कहूँगा कि मेन स्ट्रीम के जो फर्ड्स है और सारी चीज़ से बच के रहो, क्योंकि कोई भी सेंस नहीं बनता। और अगर आप पैनिक में आके अभी सेल कर रहे हो सकता है कुछ पॉजिटिव आउटकम निकल आए। क्योंकि मैं पॉजिटिव आउटकम के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ कि इंडिया में भी शायद इसको बैन ना करे। जो सारी चीज़ें हमें दिख रही शायद वो सिर्फ एक डिस्कशन का पार्ट हो और बैनिंग ना हो। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है, सबसे पहले दोस्तों आज जो न्यूज़ निकल के आई है वो निकल के आई है मियामी। अगर आपको नहीं पता मियामी क्या है, तो यूएसए में आप कह सकते हैं स्टेट है फ्लोरिडा, उसके अंदर मियामी है, जहाँ पे कि आप देख सकते हैं इनके जो मेयर हैं उन्होंने खुद ने यहाँ पे बहुत सारी बढ़िया चीज़ें बताई कि अब जो हमारी मतलब जहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको सैलरी बिटकॉइन में दी जाएगी, टैक्सेशन बिटकॉइन के अंदर लिया जाएगा और सिटी का जो रिजर्व फंड है उसको कहीं ना कहीं बिटकॉइन के अंदर कन्वर्ट करा जाएगा। तो ये बहुत है, आप चाहो तो इस वीडियो को जाके सुन सकते हो। आई थिंक आपको आवाज़ आ रही हो। In Bitcoin, and also would allow the city manager to cooperate with Miami-Dade County to allow for taxes to be paid in Bitcoin. It also a request of the state legislature that the city of Miami supports efforts to make Bitcoin an acceptable currency for us to potentially invest in the future. It's wonderful to be a very crypto-forward city in the city of Miami, and I want to thank my commission colleagues for allowing that to happen. तो अब आप देख सकते हो एक सिटी, एक पूरी की पूरी सिटी ये चीज़ डिसाइड कर रही है कि हमें क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करना है, अपनी सैलरी उसमें देंगे, प्रायोरिटीज उसमें रखना है और अप्रूवल आराम से मिल रहा है। उसके बदले अगर आप नाइजीरिया देखो तो ये लोग डरे हुए हैं। चलो ठीक है, हो सकता है कुछ अभी एवोल्यूशन चल रहा हो। इंडिया में बात करें तो इंडिया में बैन की न्यूज़ चल रही है, बैन की चीज़ें चल रही हैं। हालांकि अभी देखो पार्लियामेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल चीज़ें नहीं आई है, लेकिन ये चीज़ मान लो कि अगर कभी बैन आ भी जाता है तो सबसे पहली चीज़ कि आपको रातों रात बैन नहीं हो जाओगे। 6 महीने के आसपास का टाइम मिलेगा, 3 से 6 महीने का जैसा कि बताया जा रहा है। और दूसरा आपके पास टाइम रहेगा उसको डिस्पोज ऑफ करने का, तो आपको उसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अब वो डिस्पोज ऑफ कैसे होगा हमें नहीं पता, कौन खरीदेगा नहीं पता, वो सारी चीज़ें इस बिल में अभी कुछ ड्राफ्ट में कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं करी गई है। और हाँ, जो लोग बोल रहे थे कि बाहर रख लेंगे फंड, तो बता दूं कि आप सभी तरीके से ब्लॉक होंगे अगर इंडिया ने कोई भी चीज़ बैन करती है। अभी हुई नहीं है, अगर करती है तो ये चीज़ मानो कि आप अपना पैसा कहीं भी नहीं रख सकते, ना इंटरनेशनल एक्सचेंज, ना इंडियन एक्सचेंज, ना कहीं भी नहीं। हाँ, डेक्सेस एक ऑप्शन है क्योंकि वहाँ पर कुछ नहीं है, आपके पास
कह सकते हैं कि खुद के हार्डवेयर वॉलेट सॉफ्टवेयर वॉलेट में रख सकते हो, लेकिन आई थिंक जो क्रिप्टो करेंसी रखने पे भी कुछ फाइन या कुछ चीज़ें हैं तो वो आगे आपको पता पड़ जाएंगी, बट अभी कोई भी बैन नहीं हुआ है, अभी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई है। दूसरी जो सबसे अच्छी दोस्तों आज खबर निकल के आई है वो आई है अमेरिका की तरफ से या नॉर्थ अमेरिका की तरफ से, मतलब कि कनाडा की तरफ से आप कह सकते हो, जहाँ पे जो ETF है वो अप्रूव्ड हो गया है बिटकॉइन का, कैनेडियन सिक्योरिटी एक्सचेंज रेगुलेटर। ये लोग पागल नहीं है भाई साहब, जो इतना बड़ी बड़ी मतलब आप समझ सकते हो CSR यानी कि कैनेडियन सिक्योरिटी रेगुलेटर्स कितने ज़्यादा चीज़ों को परखते होंगे। आई डोंट थिंक कि इंडिया में भी इतनी प्रोसेस को फॉलो कर रहा था होगा जितना, क्योंकि ETF हम लोग देख रहे हैं 2 साल से रिजेक्ट हो रहे हैं, एंड पहली बार जाके यहाँ पे जो पब्लिकली ट्रेडेड ETF है वो वहाँ पे हो रहा है, वो भी कोई छोटी मोटी जगह नहीं, टोरंटो एक्सचेंज के ऊपर जाने वाला है। टोरंटो एक्सचेंज सबसे बड़ा एक्सचेंज है कनाडा का, जिसमें आपकी सारी चीज़ें वहाँ पे आ जाती हैं। तो अब समझ सकते हो, इतना ही नहीं भाई, मतलब एलोन मस्क ने टेस्ला में से 1.5 बिलियन का बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करा हुआ है। 1.5 इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। उसके बाद अगर ग्रे स्केल की बात करें तो ग्रे स्केल रुकने को तैयार नहीं, ये आप देख सकते हो पूरी लिस्ट है। माइक्रो स्ट्रेटेजी ने कितने बिटकॉइन यहाँ पे खरीद रखे हैं, आपकी गैलेक्सी डिजिटल है, मैथोन है, स्क्वायर है, स्क्वायर जो है वो जैक डॉर्सी जो ट्विटर है उनकी कंपनी है। इसके बाद यहाँ पे रियॉट ब्लॉकचेन है, एडवांस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात की ग्रे स्केल की अगर हम बात करें तो ग्रे स्केल यहाँ पे 6.5 लाख के आसपास कम से कम बिटकॉइन लेके बैठा है। तो ये लोग पागल नहीं है जो इतना बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कंपनीज आगे बढ़ के आ रही हैं। मास्टर कार्ड यहाँ पे सोच रहा है कि वो अपने मर्चेंट्स को अलाउ करेगा। पेपाल की बात करें तो पेपाल ने तो खुद के यहाँ पे क्रिप्टो सर्विसेज चालू कर दी हैं। अगर एप्पल की बात करें तो उसमें भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी कि वो अपनी शायद यहाँ पे क्रिप्टो एक्सचेंजेस या किसी के साथ आ सकता है। एंड इवन 2019 का ये आर्टिकल मुझे एक मिला था जहाँ पे बताया था कि एप्पल के जो एग्जीक्यूटिव हैं उन्होंने यहाँ पे कन्फर्म करा कि वो क्रिप्टो को कंपनी के बारे में रेडार पे रखे हुए हैं, यानी कि वो 2019 से ये चीज़ सोच के चल रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। इसके बाद बात करें तो अमेजोन ने भी यहाँ पे जॉब पोस्ट करी जो कि डिजिटल पेमेंट है। हालांकि अभी तक क्लियर नहीं है कि डिजिटल पेमेंट का मतलब क्या है, लेकिन आई थिंक कि डिजिटल पेमेंट यहाँ पे क्रिप्टो ही है, क्योंकि बाकी सारी डिजिटल पेमेंट अमेजोन के पास ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी हैं। तो अब मैं यही एक चीज़ कह सकता हूँ कि देखो मैं इस चीज़ के लिए ऑप्टिमिस्ट हूँ। ये मैं बोल सकता हूँ कि हाँ जो रेगुलेशन है वो पॉजिटिव आएंगे। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि अगर इंडिया इसको बैन कर देता है तो हमने पहले भी कंट्रीज़ के बारे में देखा है कि जिन कंट्रीज़ ने इसको बैन करा था उन्होंने कहीं ना कहीं जो अपना बैन है वो कुछ ही महीनों के अंदर लिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि इसको बैन कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। और बैन करने से सबसे बड़ा नुकसान भी कंट्री का ही होगा, इंडिया का होगा, इंडिया के पीपल्स का होगा जो उसमें इन्वेस्टेड है, या फिर वो है, या फिर बहुत सारे लोग तो इंडिया से बाहर भी निकल जाएंगे कि कैसे भी करके उसको बाहर सेल आउट कर सकें। तो आई डोंट थिंक कि गवर्नमेंट ऐसा कोई एक्शन ले, बट मान लेते हैं कि चलो बैन यहाँ पे इंप्लीमेंट हो भी जाता है तो ये चीज़ समझ लो कि आप चारों तरफ से बैन रहोगे, उसको रखना, ट्रेड करना या फिर सारी चीज़ें जो है वो प्रोहिबिटेड यहाँ पे रहने वाली हैं। तो आई होप आपके यहाँ पे सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। हाँ, अब यहाँ पे आपका सवाल होगा कि ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं अगर हमें बेचना नहीं। तो देखो डेक्स और सॉफ्टवेयर वॉलेट एक ऑप्शन बचता है जहाँ पे आप जा सकते हो, इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। तो ये एक ऑप्शन बचेगा, बट उसमें भी ये कि अगर आप कभी पकड़े जाते हो या कुछ होता है तो फिर उसमें फाइन्स और वो बन सकते हैं अगर बिल पास हो गया तो। बट मुझे इतनी उम्मीद है कि ये बिल इतना ईजिली पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अपोजिशन अगर कोई होता है, कोई अपोज करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें अप डाउन्स यहाँ पे हो जाएंगी। हम वेलकम करते हैं अगर आरबीआई अपनी खुद की CBD से लेकर आता है, बट इसका ये मतलब नहीं कि वो एक इनोवेशन को यहाँ पे रोके, क्योंकि अगर इनोवेशन को इस पॉइंट पे रोका गया तो ये चीज़ समझ लो कि इंडिया पहले ही 10-15 साल पीछे चल रहा है और 50 साल पीछे यहाँ पे निकल जाएगा। और उसके बाद इंडिया में जो बड़े बड़े हैं, जैसे अभी हम लोग बात करें ग्रे स्केल, माइक्रो स्ट्रेटेजी, टेस्ला, ये सब पागलों की तरह इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं बिटकॉइन के अंदर। ये सोच समझ के कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि कहीं ना कहीं जो हमारी कैश रिजर्व है वो डिक्लाइन करे। और इंडिया में भी कितने सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस होंगे जो खुद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की क्लियरिटी के ना कारण यहाँ पे कर नहीं पा रहे हैं। तो मैं लास्ट इस वीडियो को एंड करने से पहले भी ये बोलूँगा, देखो अभी तक कोई भी बैन नहीं हुआ है जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद जो भी चीज़ें होंगी, अगर आपको खुद को देखना है तो लोकसभा की साइट पर जाओ, यहाँ पे लेजिस्लेशन के अंदर जाओ, यहाँ पे बिल इंट्रोड्यूस के ऊपर जाओ, आपको यहाँ पे सारे बिल्स दिख जाएंगे। अगर वो बिल इंट्रोड्यूस होगा तो राज्यसभा का जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप जाके पूरी की पूरी न्यूज़ देख सकते हो। ये दूसरे मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता कि आप वहाँ पे जाओ और वहाँ से देखो, वरना हमेशा फट का माहौल बना होगा। क्योंकि ये वीडियो आते से सबके मैसेजेस आने लग गए, भाई इंडिया में क्रिप्टो बैन हो गई, ये हो गया वो हो गया। भाई पहले समझो तो सही कि यहाँ पे अभी बिल ही नहीं आया तो बैन कैसे हो जाएगी। वो लोग सिर्फ बातों को घुमा घुमा के दिखा रहे हैं और कुछ भी यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो यही कहूँगा आपसे कि थोड़ा समझदारी से काम करो। और देखो ये डिसीजन बेसिकली आपका होना चाहिए कि आप इस चीज़ के थ्रू जानना चाहते हो बैन की, या फिर आप दुनिया के साथ चलना चाहते हो। अब ये ज़रूरी नहीं कि आप इंडिया के साथ ही चलोगे, क्योंकि इंडिया अगर उसको बैन करता है तो हो सकता है आपके लिए भी वो चीज़ें
प्रॉब्लमेटिक हो जाए। लेकिन अगर दुनिया आगे बढ़ रही है और हम लोग पीछे रह जाते तो कोई सेंस नहीं बनेगा। पहले ही बहुत चीज़ें हो चुकी हैं पीछे, जिसकी वजह से आज जो इंटरनेट हमारे पास है वो अमेरिका में आज से 5 से 10 साल पहले लोग यूज़ कर रहे थे, उतना स्पीड का उतना। आज हम लोग 6G की बात कर रहे हैं और इंडिया में अभी 4G ही रन हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें, तो मैं वही कहूँगा कि देखो क्या होता है। हालांकि देखो लॉ बनेगा तो फिर कुछ कर भी नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ हम लोग अपनी तरफ से कोशिश जरूर कर सकते हैं, चाहे कैसे भी हो, चाहे मेल करके, ट्विटर करके, कुछ भी करके वो चीज़ें करी जा सकती हैं। बट ये कहूँगा कि पहले उसको इंट्रोड्यूस होने दो, डिस्कस होने दो, उसके बाद हमें पता तो पड़े कि गवर्नमेंट क्या सोच रही है। हो सकता है हम लोग तो बैन के चीज़ें लेके बैठे और उनकी जो बातें उससे भी बैन हो रहा है, बट हो सकता है कि उन्होंने कुछ और भी बनाया हो जो कि पॉजिटिव आउटकम भी लेकर आए। क्योंकि 2-3 साल लगभग गवर्नमेंट ने लगाए हैं, तो आई डोंट थिंक कि वो इतने ज़्यादा ऐसा कुछ काम करे जो चीज़ें हो जाए। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो मान लो जो आप और मैं, हम लोग जो अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो सभी लोग यहाँ पे ब्लैक मार्केट की तरफ बढ़ जाएंगे। क्योंकि मान लो अगर किसी को क्रिप्टो ट्रेडिंग करना ही है उसके बाद भी, तो फिर वो ब्लैक मार्केटिंग की तरफ निकल जाएगा। तो गवर्नमेंट को ना तो टैक्स मिलेगा, ना ही कोई फ़ायदा होने वाला है। तो आई थिंक देखते हैं क्या चीज़ें। मैं देखो सिर्फ ऑप्टिमिस्ट हूँ, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो लॉ है वो पॉजिटिव ही आएगा। बट हाँ, जिस तरीके से मार्केट कंडीशन है, जिस तरह ऑल ओवर जो वर्ल्ड यहाँ पे ग्रो अप ले रहा है बिटकॉइन के साथ और आगे यहाँ पे बढ़ रहा है, आई थिंक कि इंडिया कोई ऐसा डिसीजन ना ले जो सभी के लिए, खासतौर पर इंडिया के सभी लोगों के लिए बहुत बेकार हो। तो आई होप यहाँ पे आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। अगर फिर भी कोई चीज़ें रह जाती हैं तो संडे लाइव में डिस्कस करते हैं, वहाँ पे पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें और कैसे यहाँ पे वर्क हम लोग कर पाएंगे।